किन्नरों को देख के अक्सर मन में ये सवाल आता है कि ये ऐसे क्यों होते हैं, इनका जन्म कैसे और किस विकृति की वजह से होता है, इनमें और हम में क्या अंतर है, क्या इनके भी बच्चे होते हैं, आखिर कौन है ये किन्नर। अक्सर इनको हमने शादियों में नाचते गाते बधाइयाँ देते देखा है। हमारे संस्कृति में इनके दिए गए आशीर्वाद को काफी मान्यता भी दी गई है। मान्यता है कि इनके आशीर्वाद से वंश, धन, दौलत, शौहरत सब में उन्नति होती है। सोचिए, जब इनके आशीर्वाद का इतना महत्व है फिर भी समाज से ये दूर क्यों रहते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी लाश के साथ क्या किया जाता है, क्योंकि शायद ही हम में से किसी ने किन्नर की शव यात्रा को देखा होगा। उनकी जीविका वो कैसे चलाते हैं। एक सवाल तो हर इंसान के दिल में आता है कि इनके प्राइवेट पार्ट्स कैसे होते होंगे। हाँ, हम समझ सकते हैं आपकी जिज्ञासा को, और आज की इस वीडियो में किन्नरों से जुड़ी हुई ऐसी ही बातों को लेके आए हैं हम, जो शायद आज तक आपने कहीं नहीं सुनी होगी, और अगर सुनी भी होगी तो आपको पूरी बात पता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो ऐसे टॉपिक्स पे लोग बात ही नहीं करना चाहते। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इनका जन्म होता कैसे है। डॉक्टर्स का कहना है, यदि प्रेग्नेंट लेडी प्रेगनेंसी के समय बीमार हो जाती है या किसी दवा का इस्तेमाल करती है तो दवा के साइड इफेक्ट्स या हार्मोनल के असंतुलन के कारण बेबी के प्राइवेट पार्ट्स ठीक से नहीं बन पाते हैं, या दोनों ही लिंग का अधूरा अधूरा पार्ट बन जाते हैं। जैसा कि हम सबको पता है, इंसान 23 जोड़े क्रोमोसोम से मिलकर बने होते हैं, और यही क्रोमोसोम हमारे रंग रूप, लंबाई, बालों के रंग, स्वभाव सबके लिए जिम्मेदार होते हैं, और इन्हीं क्रोमोसोम का लास्ट पेयर हमारे जेंडर के लिए जिम्मेदार होता है। अगर XX क्रोमोसोम हुए तो फीमेल और XY हुए तो मेल। अब आप सोच रहे होंगे फिर किन्नर का जन्म कैसे होता है। तो दोस्तों, किन्नरों का जन्म तब होता है जब क्रोमोसोम की संख्या 23+1 हो जाती है, यानी कि क्रोमोसोम का एक पेयर ज्यादा हो जाता है। अब आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि किन्नर कैसे जन्म लेते हैं, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि कुछ किन्नर लेडीज जैसे दिखते हैं तो कुछ पुरुष जैसे। अब ये कैसे होता है, क्या आपको पता है? नहीं, कोई बात नहीं। आज हम आपकी इन्हीं सब जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये वीडियो लेके आए हैं। जैसे फीमेल और मेल X और Y क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, वैसे ही किन्नरों के लास्ट पेयर में XXXY या XXYY क्रोमोसोम हो जाते हैं, जिसके अनुसार उनमें वैसे लक्षण या स्वभाव आ जाते हैं और उसी के कारण उनके लिंग भी बन जाते हैं। देखा जाए तो किन्नर 3 प्रकार के होते हैं। पहला, महिला किन्नर। ऐसे किन्नर के ब्रेस्ट्स बहुत छोटे होते हैं और यूरिन पास करने के लिए वजाइना की जगह एक गोल छेद होता है। इन्हें दाढ़ी मूंछ भी नहीं आती। वैसे ऐसे किन्नर समाज के सामने खुलकर नहीं आते और वो महिलाओं के बीच में अपना जीवन व्यतीत कर लेती हैं। दूसरा, पुरुष किन्नर। ऐसे किन्नर जन्म से ही ऐसे होते हैं, इनमें अंडकोश नहीं होता है और यूरिन पास करने के लिए एक छोटा पेनिस होता है। इनको दाढ़ी मूंछ होती है और ये पूरा जीवन ऐसे ही नाच गा के बिता देते हैं। तीसरा, कृत्रिम किन्नर। लेकिन ये सच है कि कई जगह किन्नर नन्ही शिशुओं को चुरा कर उनका ऑपरेशन करा के उन्हें किन्नर बना देते हैं। कुछ तो खुद ही अपनी इच्छा से किन्नर बन जाते हैं, क्योंकि जन्म के समय उनके प्राइवेट पार्ट्स पुरुष जैसा तो दिखता है, लेकिन जैसे ही वो टीनेज में पहुंचते हैं उनको औरतों की तरह रहने की इच्छा होने लगती है, क्योंकि वो किन्नर ही होते हैं जो जन्म के समय पता नहीं चल पाता। कुछ किन्नर में तो फीमेल और मेल दोनों के गुण पाए जाते हैं, जैसे उनको पीरियड्स भी होते हैं और स्पर्म भी उनमें पाया जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 10 किन्नर तो प्रेग्नेंट भी हुए हैं, वो भी खुद से ही, यानी उनके खुद के स्पर्म से खुद के एग फर्टिलाइज हुए और वो प्रेग्नेंट हो गए, और इन सबको मेल किड्स हुए। लेकिन अब तक ऐसे केवल 10 ही केस हुए हैं। तो दोस्तों, किन्नरों के लिंग के बारे में आप तब तक नहीं जान सकते जब तक वो आपको दिखा न दे, क्योंकि कुछ में फीमेल के पार्ट ज्यादा दिखते हैं और कुछ में मेल के। अब सवाल उठता है, क्या किन्नर शादी करते हैं? हाँ, हर किन्नर की शादी होती है, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए, और ये उनके देवता इरावन से होती है, और दूसरे दिन वो अपना मंगलसूत्र खुद काट देती है और विधवा का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडव की सहायता करने के लिए किया था। उन्होंने मोहिनी रूप धारण कर इरावन से शादी की और दूसरे दिन इरावन की बलि दे दी गई थी। इसी दिन को याद कर किन्नर ऐसा करते हैं। एक सवाल और आता है किन्नरों को लेकर कि आखिर मरने के बाद उनकी लाश का क्या होता है।
दोस्तों, किन्नर की लाश को दफनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि उनकी शव यात्रा को किसी को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो उन्हें फिर से किन्नर ही बन के आना पड़ता है। इसलिए किन्नरों की शव यात्रा आधी रात को निकाली जाती है और किन्नर समाज शव को जूतों चप्पलों से मारती है ताकि किन्नर फिर किन्नर बन के मत आए। सच ही तो है दोस्तों, हम किन्नरों को देख के बहुत खुश तो नहीं होते, बस काम पड़ने पर उनसे आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने उन्हें थर्ड जेंडर का दर्जा दिया है, तब से उन्हें तरक्की का एक रास्ता जरूर दिखने लगा है। हमें भी उनको सम्मान देना चाहिए। आशा है किन्नरों से जुड़ी कई जिज्ञासा आपकी शांत हुई होगी। अगर ऐसा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जानकारी से भरी वीडियो और देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।